Hello students, hi. This is YK Tripathi from YK Tripathi Classes Kolkata, and we are having some rapid revision series of accounting class 11 semester 1. हमने अभी तक बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए, बेसिक्स वाले बहुत सारे, एंड वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स जर्नल लेजर डे बुक. तो बने रहे जर्नल लेजर डे बुक के रैपिड रिवीजन में. मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसमें मैं आपको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा दूंगा, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं दूंगा, कम दूंगा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग. बेसिकली ये अप्रोच है कि रैपिडली कैसे रिवाइज कर पाए हम लोग जर्नल लेजर और डे बुक के कंटेंट को. हम लोग डायग्राम वगैरह भी थोड़ा डिस्कस करेंगे. लाइक डायग्राम का मतलब है कि क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेट वगैरह भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फटाफट आ जाओ. जर्नल लेजर डे बुक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बोल्ड में. आइए सबसे पहली बात करते हैं जर्नल को. व्हाट इज जर्नल? जर्नल कौन सा वर्ड से बना हुआ है? JOUR, जोर. ठीक है, अच्छा इस वर्ड का मतलब क्या होता है? अ डे. जो जो हम लोग बात करें ना वो MCQ पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए हम लोग ऐसा बात करें, राइट. जर्नल कौन सा वर्ड से बना हुआ है? जोर. और जोर कौन से क्या बोलते हैं, कौन से कंट्री का, कौन सी भाषा का वर्ड है? फ्रेंच भाषा. ठीक है, फ्रेंच भाषा का वर्ड है, याद रखेंगे. जोर फ्रेंच भाषा का वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है? अ डे. MCQ के लिए तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है. MCQ का कोई माई बाप नहीं होता है, ठीक है, वो सीधा अवतार लेता है. ठीक है, याद रखना ये बात. तो फ्रेंच भाषा का वर्ड है जोर, और विच मीन्स अ डे. अच्छा, ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होता है? सर ठंड लग रहा है. ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होता है कहाँ पर? सॉरी, ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होता है? जर्नल में. इसलिए जर्नल को क्या बोलते हैं हम लोग? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री. क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री. प्राइमरी बेसिस पे सबसे पहले रिकॉर्ड होता है जर्नल में कोई भी फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन. अच्छा, तो पहला जो आपका कंटेंट रहा मार्क करके सबके हाईलाइटर लाया तो ठीक है. ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ठीक है, अच्छा यहाँ लिखा हुआ द फर्स्ट बुक इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इसलिए जर्नल को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं. अच्छा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहने का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी बुक, बुक मतलब खाता बही, ठीक है, कोई भी ऐसी बुक जहां पर सबसे पहले कोई भी चीज रिकॉर्ड होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, उसको हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं. ठीक है, अच्छा एक बात और समझने वाली है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे बात करता हूँ, से अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन रहेगा तो हम लोग कैश ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहले सर कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं. सो कैश बुक इज ऑल्सो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि भैया क्रेडिट परचेज का ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? क्रेडिट परचेज का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं परचेज डे बुक में. तो डे बुक इज ऑल्सो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. सो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहने का क्या मतलब होता है? जहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन पहली बार रिकॉर्ड होता है, उन सभी बुक्स को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं. आई बात समझ में? ओके, तो जर्नल इज ऑल्सो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का अ पार्ट. ठीक है, याद रहेगा सब कुछ. ठीक, अभी तक हमने क्या पढ़ा? जर्नल कौन से वर्ड से बना है? फ्रेंच वर्ड. ठीक है, वो फ्रेंच वर्ड क्या था? जोर, JOUR. ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? अ डे. बुक, जर्नल को क्या बोलता है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री. क्यों? क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन यही रिकॉर्ड होता है. लेकिन और भी जगह, बहुत सारा जगह जहां सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. याद रहेगा सब कुछ. ठीक है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को मार्क करके रखने का है. ठीक है, अच्छा जर्नल में कुछ भी रिकॉर्ड होता है वो किस तरह रिकॉर्ड होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है ना. व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक. ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं, तुमने विबग्योर पढ़ा है क्या? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ठीक है, हाँ फिजिक्स में था तो, भौतिक विज्ञान. ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि तुम लोग क्रोनोलॉजिकली लगा दो तो क्या करो, कैसे लगाओगे? पहले वी वॉयलेट क्या होता है, कसो इंडिगो, हाँ ऐसा जो भी है, विबग्योर. अच्छा ऐसे करके रंग लगाएंगे. अगर मैं बोलूँ कि 1 2 3 4, कोई जंबल करके दे दूँ, बोलूँ कि इनको क्रोनोलॉजिकली लगा दिया, तो क्या करेंगे? पहले 1 लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, फिर 3 लगाएंगे, फिर 4 लगाएंगे, फिर 5 लगाएंगे. इसका मतलब है, ठीक है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम बहुत लगाएंगे तुमको. ठीक है, धूमधाम करके मारेंगे. ठीक है, पढ़ेंगे जरूर. सुनिए जरा, इसका मतलब क्या हो गया? भैया अगर क्रोनोलॉजिकली वर्ड का मतलब बोला गया है, मतलब सीक्वेंस में. कैसे? सीक्वेंस में. अच्छा, सीक्वेंस का मतलब और भी, जैसे आप सुबह उठते हैं, ठीक है, पहले आप जाते हैं वॉशरूम, उसके बाद आते हैं, ठीक है, उसके बाद ब्रश करते हैं. ठीक है, उसके बाद ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद क्या करते हैं?
खाना वाना खाते हैं, नाश्ता वास्ता, फिर कहाँ चले जाते हैं? स्कूल। ठीक है, ये क्या क्रोनोलॉजी है? ठीक है, आ जाओ। और नहाना भी बीच में नहाना छूट गया। हमको काम क्या कुछ नहीं दिखता, आ जाओ। हम जिस दिन अगर प्राइम मिनिस्टर हो, नहाना पहले संविधान में लिखोगे, नहाना जरूरी नहीं है, प्लीज नहाने के लिए घर वाला फोर्स, खास कर ठंड के टाइम पे। ठीक है, नहीं लेकिन ऐसा फ्रेश फ्रेश फील करना है तो यू विल हैव टू टेक अ बाथ। ठीक है, आ जाओ। हमारा घर में शावर काम नहीं करता, इसलिए हम बात करते हैं। ठीक है, हाँ। क्या बोली? अरे सही सही बात बोली। चलो आ जाओ, खैर कोई नहीं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब एक के बाद एक। ठीक है, लिख लो ना, एक के बाद एक, सजा के नहीं, एक के बाद एक। नहीं, ऑर्डर में, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं, ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, एक के बाद एक। नाउ फंक्शंस ऑफ जर्नल, सर क्या ये सब पूछेगा परीक्षा में? सर परीक्षा में पूछने का कोई चांस है या नहीं है, ये हमको नहीं पता। ठीक है, क्यों नहीं पता? क्योंकि सर कुछ भी पूछ सकता है एमसीक्यू, क्योंकि उसका अवतरण होता है। ठीक है, एमसीक्यू कोई माई बाप नहीं होता। और एनालिटिकल फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है? सर हर ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं, आप खाली क्या याद रखेंगे? हेडर। हेडर, ठीक है, जो लिखा हुआ है हेडर वो याद रखेंगे। प्लीज कैरी अ हाइलाइटर व्हेन यू कम टू माय क्लास। ठीक है, व्हाइल डूइंग ऑल दिस। ठीक है, प्लीज कैरी अ हाइलाइटर। हाइलाइटर समझ रहे ना, इधर लगाने वाला नहीं, इधर वाला, हाँ, ऐसा नियॉन साइन वाला हाइलाइटर। ठीक है, आदर्श बता दे, बता के जाना हमको। ठीक है। कुछ नहीं, हाँ, थोड़ा होट लिपसिंग पड़ रहा था कि क्या बोल रहा है, इतना इतना धीरे बोला, समझ में नहीं आ रहा था। एनालिटिकल फंक्शन, आ जाओ। बोला ईच ट्रांजैक्शन इज एनालाइज्ड इनटू डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट, दिस हेल्प्स टू फाइंड आउट हाउ ईच ट्रांजैक्शन विल फाइनेंशियली अफेक्ट द बिजनेस। तो जर्नल का जो फंक्शन होता है वो एनालिटिकल फंक्शन भी होता है। और एनालिटिकल फंक्शन कहने का मतलब क्या है? तो ट्रांजैक्शन आया एंड वी विल एनालाइज द ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन जो होता है कौन से साइड को इम्पैक्ट डालेगा, और जिस साइड को इम्पैक्ट डालेगा हम उस ट्रांजैक्शन के अमाउंट को उस साइड में लिखेंगे, और उस ट्रांजैक्शन का जो एस्पेक्ट होगा उसको भी उस साइड में लिखेंगे। लाइक कैश अकाउंट डेबिट टू, मान लो किसी से पैसा लिया, ठीक है, यानी बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो दो साइड हो रहा है। ठीक है, बैंक डेबिट साइड में जाके बढ़ रहा है और कैश क्रेडिट साइड में जाके घट रहा है। तो हम इस तरह से इसको एनालाइज करेंगे कि भाई घट रहा है कि बढ़ रहा है, ऐसा देखने के लिए। रिकॉर्डिंग फंक्शन, सबसे बड़ा इसका फंक्शन है कि भैया ये रिकॉर्ड होता है। क्या रिकॉर्ड होता है इसमें? सर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है वो रिकॉर्ड होता है, और उस ट्रांजैक्शन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नरेशन के रूप में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, देखो अकाउंटेंसी द बिजनेस लैंग्वेज, अच्छा इसको मार्क करके रखना, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भयंकर। ठीक है, अकाउंटेंसी को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू यहीं से मतलब कूद के आ जाएगा, पता चला। अकाउंटेंसी इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स, each such recording entry is supported by a narration which explains the transaction in simple language। अब देखो ना क्या है, रिकॉर्डिंग फंक्शन में सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, कहाँ पे? जाके जर्नल में रिकॉर्ड होगा, और जर्नल में जब रिकॉर्ड होगा तो जर्नल में रिकॉर्ड होने के टाइम पे वो ट्रांजैक्शन ना सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड हुआ रहता है, डेबिट क्रेडिट करके। नाउ इफ अ सिंपल मैन वांट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन रिकॉर्डेड ओवर हियर, सो व्हाट ही हैज टू डू, सर वो नीचे में नरेशन पड़ेगा। ठीक है, व्हाट नरेशन? सर वो जो आपका ब्रैकेट में रहता है ना नरेशन, वो नरेशन पड़ेगा, और नरेशन के अंदर लिखा हुआ रहेगा कि भाई सिंपली क्या हुआ है। ऊपर तो आप कोड वर्ड लिखे, ठीक है, नीचे में नरेशन में सिंपल लैंग्वेज लिखे। तो नरेशन क्या होता है? इट्स अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ जर्नल एंट्री। ठीक है, ये मतलब है कि व्हाट हैज बीन डन। तो रिकॉर्डिंग फंक्शन में नरेशन के थ्रू हम सिंपली बताएंगे उनको, एंड हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन, ताकि हमें पता चले कि भैया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बुझाया? ठीक है, ग्रेट। हिस्टोरिकल फंक्शन, हिस्टोरिकल का मतलब याद है, शुरू से बता रहा है। हिस्टोरिकल और क्या चीज में यूज हुआ है? लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में, याद है? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है, हाँ याद रहेगा। ओके ग्रेट। अच्छा, हिस्टोरिकल फंक्शन का मतलब क्या? कभी भी कल जो होने वाला है वो आज हम रिकॉर्ड करते हैं क्या? सर नहीं, जर्नल में कल जो होने वाला है वो आज हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों नहीं रिकॉर्ड करते हैं? हमें क्या पता कल क्या होगा। ठीक है, ये तो खाली ईश्वर को पता है, इस साइड में हमारा ईश्वर है। ठीक है, ईश्वर को पता है कल क्या होने वाला है, इसीलिए होने वाला चीज कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, जो हो जाता है वो रिकॉर्ड होता है। ठीक है, अच्छा जो हो जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? हिस्टोरिकल फंक्शन कहते हैं। हिस्टोरिकल फंक्शन का मतलब सर पुरानी बातें, ठीक है, पास्ट वाला बात। ठीक है,
और बोलो ना, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में क्या आता है, प्राइस लेवल चेंजेज को इग्नोर करता है, इन्फ्लेशन को इग्नोर करता है, याद रहना चाहिए। एक कोई पॉइंट पकड़ो, 4 पॉइंट याद होना चाहिए, तो मैं जबान पे होना चाहिए एकदम ऐसा। तो हिस्टोरिकल फंक्शन भी हमारा है। अच्छा, पूछ देगा परीक्षा में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ जर्नल, एनालिटिकल, रिकॉर्डिंग, हिस्टोरिकल। एक तो मैं नीचे में दिया ऑल ऑफ दीज, या फिर मान लो इसमें से कोई एक दिया होगा, नीचे में 3 बात और कुछ किया होगा, तो आपको याद रहेगा, तो आप उसको इजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो 3 फंक्शन होते हैं, पहला एनालिटिकल, दूसरा रिकॉर्डिंग, और तीसरा हिस्टोरिकल फंक्शन। और एक लाइन आपको हमेशा याद रखना है, क्या, जर्नल इज सॉरी अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ओके, ग्रेट। नाउ एडवांटेज ऑफ जर्नल, ये पढ़ाया नहीं ना मैं पहले, पढ़ाया नहीं तो मैंने, ठीक है, ओके। अकाउंटिंग का जर्नल का एडवांटेज, सर क्या ये परीक्षाएं पूछे क्या? सर लिखने को तो कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन हमें एडवांटेज पता होना चाहिए किस किस तरह का हमको ये सुविधा प्रदान करता है। देखो, पहला तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। जैसे मान लो कोई ट्रांजैक्शन 7 तारीख को हुआ है, तो वो 7 को रिकॉर्ड होगा, कोई 8 को हुआ तो 8 को रिकॉर्ड होगा। ये नहीं कि उछल के पहले हम 8 वाला कर देंगे फिर 7 वाला बाद में करेंगे 6 दिन के बाद, अपने मन का नहीं चलेगा। ठीक है, खिलौना नहीं है कहीं भी सजा के रख देंगे, तो इसलिए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब डे टू डे इन्फॉर्मेशन डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, मिनिमाइजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, इसका मतलब क्या होता है भैया, अगर हम ट्रांजैक्शन को पहले रिकॉर्ड करेंगे एनालाइज करके, तो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर कम हो जाएगा। आप बोलेंगे सर अगर पॉसिबिलिटी ऑफ एरर कम होता है तो फिर रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर क्यों बना है? सर पॉसिबिलिटी ऑफ एरर बोला है, कम हो जाएगा, यानी एरर होगा। और पॉसिबिलिटी ऑफ एरर कम कैसे होगा? हमको पता रहेगा कि डेबिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है, उसके लिए हमको एनालाइज करना पड़ेगा। कैसे एनालाइज करना पड़ेगा? अगर एसेट खरीदा है तो वी विल रिकॉर्ड एसेट इन डेबिट, ठीक है, एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अगर मैंने एक्सपेंस किया तो वी विल रिकॉर्ड एक्सपेंस इन डेबिट एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अकाउंटिंग। इफ यू हैव incurred some outstanding expenses, ठीक है, we will record it in credit side as per the rules of accounting. If we have earned some income, we will record it in credit side as per the rules of accounting. So all these rules of accounting, जैसे accounting concepts and conventions which have been taught by me to you, जो हमने पढ़ा रखा है आपको, वो सब के हिसाब से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये सब क्या है भैया, ये सब होने से एरर की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है बेटा, बुझा रहा है? ठीक है, ये दूसरा एडवांटेज है। ठीक है, दूसरा एडवांटेज है। नाउ नरेशन, आपको बताया ना नरेशन का मतलब क्या होता है? सर नरेशन इज द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ जर्नल एंट्री। ठीक है, अच्छा वो कहाँ लिखते हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद। ये कैसे स्टार्ट होता है? आइदर वर्ड बीइंग से और वर्ड फॉर से। ये पास्ट टेंस में लिखा जाता है, पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा तुम लोग मुझे कुछ दिन को बोल रहा था ना, कोई पैसिव वॉइस में कुछ बोला था, इट इज बीइंग ऐसा, वो लड़की, उसका ग्रामर बड़ा अच्छा है, गुड। आ जाओ, हेल्प्स टू फाइनलाइज द अकाउंट्स, अच्छी चीज़ें याद रहती। ठीक है, और बुरी चीज़ें तो हम छाती पे लेकर रखते हैं। ठीक है लव यू टू बच्चा, चलो आ जाओ। तुम पूछ ला किसी फ़ोन करके, ठीक है, बेसिकली मतलब मेल स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे हमको फ़ोन करके फट से बोलते हैं लव यू टू। ठीक है, आ जाओ। नहीं फिर ये नहीं करना था। ठीक है, हाँ आ जाओ। तो हेल्प्स टू, भाई प्यार है तो प्यार का इजहार होना चाहिए। आदमी को चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, समझ रहे ना? अगर तुम बीमार हो ना तो दिखना चाहिए बीमार हो। मुनव्वर राणा जी एक बहुत बड़े शायर है, मर गए, ठीक है, बहुत बढ़िया लिखे हैं, बहुत बढ़िया लिखे हैं। वही ये 2 लाइन लिखे हैं, और ये पढ़े कहाँ पे? 1994 में कराची में मुशायरा हुआ था, वहां पढ़े थे। 2 लाइन खाली बस, कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आदमी को चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। अगर बीमार हो तो दिखो ना भाई, सीधी सी बात है। अच्छा आज मैंने अपने मतलब बहुत दिन के बाद अपना पोएट्री पेज को छोड़ करके यहाँ पे पोस्ट किया। मतलब पर्सनल मेरा पेज है, उसमें कुछ करते वर्ते नहीं है, खाली खुला हुआ है। ठीक है, तो उसमें आज हम पोस्ट किए हैं, पता नहीं क्या किए हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन किए हैं, स्टोरी में डाल रखे। ठीक है, फर्स्ट टाइम उसमें लिखा हुआ कि ये लाजिम है कि वो शरीके कुर्बत हो, ये लाजिम है कि वो शरीके कुर्बत हो, और ये भी लाजिम है कि वो हिज्र से नवाजे मुझको। इसका मतलब है कि वो इसका मतलब समझा देते हैं। कुर्बत मतलब होता है मिलन, और हिज्र मतलब होता है जुदाई। तो ये लाजिम है कि वो शरीके कुर्बत हो, मतलब उससे मेरा मिलन हो, लेकिन ये भी लाजिम है कि वो मेरे को छोड़ के चला जाए। समझ रहे हैं? उर्दू में कहने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है जैसे मान लो अगर हमको इसको ना एक तमाचा, वैसे बोले तुमको एक तमाचा मार देंगे, अभी बोलना है मेरे को, अगर हम
उर्दू में बोलना बोलते हैं, वैसे बोलेंगे, दिल करता है तुम्हारा रुखसार पर एक तमाचा रशीद कर दो। वो बोलेगा आधा वर्ज, उसको पता नहीं मारने के लिए बोला है। तो समझ रहा है, रुखसार माने गाल होता है। अजी हाँ मेरे को आता है, आई जस्ट यूज्ड टू राइट ना, 6-7 साल पहले सीखे थे। आ जाओ चलो। अजी कौन योगी वाला? हाँ हाँ वही वही वही, एक ठो खाली उसमें पोस्ट डाला हुआ, मेरा मन किया हम वहां डालें, तो मेरे को मन किया यहाँ भी डाल देते हैं एक बार, ठीक है। वहां तो लोग पढ़ते ही हैं, यहाँ भी किसी को मन होगा तो पढ़ लेगा, है ना। आई एम योगी त्रिपाठी। हाँ वो आईडी किसी को नहीं बताना है, कुछ तो मेरा प्राइवेट स्पेस होना चाहिए। आ जाओ, खैर आते हैं फटाफट आते हैं, देर हो जाएगा फिर। हेल्प्स टू फाइनलाइज अकाउंट्स, अगर आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो ट्रायल लेजर्स बनेंगे, लेजर्स बनेंगे तो ट्रायल बैलेंस बनेगा, और ट्रायल बैलेंस बनेगा तो आपका फाइनल अकाउंट बनेगा। अगर जर्नल रिकॉर्ड नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ ये क्या है, सबसे इनिशियल फेज का रिकॉर्डिंग का रिकॉर्डिंग होता है जिसमें जर्नल इज द बेसिस ऑफ लेजर पोस्टिंग एंड द अल्टीमेट ट्रायल बैलेंस, द ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। बेसिकली ये काम हो गया नॉर्मल सा। अच्छा हमने क्या क्या पढ़ा कि भैया फंक्शन क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है, और मतलब वगैरह क्या क्या इनका होता है। नाउ स्पेसिमेन मतलब फॉर्मेट कैसा होता है, मे भी पूछ ले, क्या पता उसको कि फॉर्मेट कैसे बनता है, क्या ये कॉलम होता है कि नहीं होता है, ऐसे पूछ सकता है ना। तो आपको पता होना चाहिए भैया ये कॉलम होता है। पहले क्या होता है, डेट का कॉलम होता है, दूसरा पर्टिकुलर्स का, ठीक है। उसे ये वाउचर नंबर लेजर फोलियो दिया हुआ है, वाउचर नंबर कॉलम भी होता है, ठीक है। आप बोलेंगे हम तो पढ़े नहीं आज तक, बिल जो रिकॉर्ड करते हैं ना, वो बिल रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर नंबर कॉलम रहता है, तो आप ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये चलन में नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट इन फैशन, ठीक है। हाँ डेट्स होता है, पर्टिकुलर्स होता है, लेजर फोलियो होता है। लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है, जब लेजर में जाएंगे तो वहां का पेज नंबर रेफरेंस यहाँ पर डालते हैं, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इतना सारा कुछ रहता है। ये स्पेसिमेन है, इस पर और कोई बात करने की जरूरत नहीं है, नीचे सब कुछ लिखा हुआ डिटेल में। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब डिवीजन ऑफ जर्नल, इसको बोलते हैं सब डिवीजन। सब डिवीजन ऑफ जर्नल, देखो ना जर्नल दो प्रकार का हो गया, एक होगा जनरल जर्नल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल जर्नल को जर्नल प्रॉपर। एक लाइन सुना गाना का तुम लोग, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना तो आज सुन लो, ठीक है। जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, स्पेस, हाँ पढ़ रहे हैं हम, ये गाना से ही पढ़ा देंगे। स्पेशल जर्नल के लिए सारा बुक्स बना हुआ है, लेकिन जिसके लिए कोई बुक्स नहीं बना वो कहाँ जाएगा, जेपी में जाएगा, जर्नल प्रॉपर में जाएगा, बुझाया, ठीक है ओके। कैश बुक, कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है। कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे कैश बुक में, ठीक है। परचेज डे बुक में क्या होगा, क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होगा। सेल्स डे बुक में क्या होगा, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होगा, ऑफ व्हाट, ट्रेडिंग गुड्स, ऑफ व्हाट, सेलेबल ट्रांजैक्शन, ठीक है। कोई भी गुड्स, सुनो ना, कोई भी गुड्स अगर हम सेल करने के लिए खरीदेंगे, ठीक है, मतलब सेल का मतलब रीसेल, सेल का मतलब रीसेल, इसका मतलब है वो कड़े रिकॉर्ड होगा, मतलब वो किधर रिकॉर्ड होगा, पर सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अच्छा सॉरी खरीदेंगे बोला ना मैंने, परचेज डे बुक में रिकॉर्ड होगा, ठीक है, परचेज डे बुक में रिकॉर्ड होगा। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी गुड्स अगर हम खरीद रहे हैं रीसेल के लिए तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, परचेज डे बुक में रिकॉर्ड होगा, और उसको परचेज बोलेंगे। अगर कोई भी गुड्स हम खरीद रहे हैं यूज करने के लिए, वो गुड्स उस गुड्स के नाम से रिकॉर्ड होगा, ठीक है, वो गुड्स उस गुड्स के नाम से रिकॉर्ड होगा। जैसे एसेट में फर्नीचर, ठीक है, मशीनरी, फोन, ऐसा पलट के रख दो उसको, फिर उसको साइलेंट मोड में डालो, मौन मुद्रा में डालो उसको, मनमोहन मोड में, ठीक है, समझ रहे हैं। रीसेल 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 वर्ड यहाँ हिट करना चाहिए, परीक्षा में क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर, हाईली ये प्रोबेबिलिटी है इसका, ठीक है। तो दो तरह का जर्नल हो गया, पहला जनरल जर्नल, उसे क्या बोलते हैं, जेपीज, मतलब जर्नल प्रॉपर, ठीक है। दूसरा होता है कैश बुक, अच्छा दूसरा होता है स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल का मतलब जो ट्रांजैक्शन स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल जर्नल। जैसे कैश के लिए, कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक, परचेज ट्रांजैक्शन, क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन के लिए क्या होगा, परचेज डे बुक, क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन के लिए क्या होगा, सेल्स डे बुक, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न के लिए, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब
परचेज रिटर्न के लिए और बिल्स रिसीबल और बिल्स पेबल के लिए अलग अलग बुक भी मेंटेन होता है। जैसे बिल, जितना भी बिल ड्रॉ किया ना, उन सब का रिकॉर्डिंग एक बुक में होता है, उसको बीआर बुक बोलते हैं। और जितना भी बिल तुमने एक्सेप्ट किया है उनका रिकॉर्डिंग एक बुक में होता है, उसको बोलते हैं बीपी बुक। ठीक है, ऐसा। तो दो तरह के ट्रांजैक्शन हो गए, बुक्स हो गए, जनरल और स्पेशल। तो स्पेशल में 1 2 3 4 5 6 7 नाम है। ठीक है, और जनरल में क्या है सर, कोई नाम नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यार। मतलब जो एंट्री के लिए कोई स्पेशल बुक बना नहीं है, तो इस बुक में रिकॉर्ड वो हो जाएगा। समझ गए? ओके, इसको बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। नाउ देखो ना, एक एंट्री होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। जैसे मान लो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और 2 डेटर अकाउंट। मान लो डेटर से मेरे को 5,000 रुपये मिलने वाला था, उसने मेरे को 4,500 रुपये दिया, तो 500 का मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। व्हेन देयर इज मोर देन 1 डेबिट और 1 क्रेडिट, ठीक है, इन अ सिंगल जर्नल एंट्री, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड जर्नल एंट्री। हिंदी में बोलता हूं, जिस जर्नल एंट्री में एक से ज्यादा डेबिट या फिर एक से ज्यादा क्रेडिट होंगे, उस जर्नल एंट्री को हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, याद रहेगा बच्चों लोग? ओके ग्रेट। यहाँ देखो लिखा हुआ, इफ फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन only one account is debited and one account is credited, it is known as simple journal. If the transaction requires more than one account which is to be debited or more than one account which is to be credited, it is known as compound journal entry. ये illustration है, इसमें डाल देना। Narration you already know it. ठीक है, now we have done journal so far. ठीक है, नहीं हम बोले कि we have done journal। चलो चलो कोई बात नहीं, अब खुश भी नहीं रहे हैं। आ जाओ, वी हैव डन जर्नल सोफार का मतलब अभी तक हमने जर्नल कंप्लीट कर लिया। कोई बात नहीं, गलती हो गया देवी, हमसे नहीं होगा अब गलती। ठीक है, माफ करिए। आ जाइए, जनरल सोफा आ जाओ, जाओ जनरल सोफा, स्पेशल सोफा, चौकी, ग्रेट, बहुत बढ़िया मुन्ना, आ जाओ। हमने क्या क्या किया? फर्स्ट बुक जिसमें सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और हम लोग जर्नल को भी क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बोलते हैं। हम लोग जर्नल किस वर्ड से आया है? फ्रेंच वर्ड से आया है, उसका नाम क्या है? जोर, उसका नाम क्या है? सिंगल डे और डे। ठीक है, अच्छा, जर्नल जो है वो उसमें जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है वो कैसे रिकॉर्ड होता है? क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड होता है। कैसे? क्रोनोलॉजिकली, मतलब एक के बाद एक के बाद एक एक, जैसे जैसे ऑकर होगा वैसे वैसे रिकॉर्ड होगा, सीक्वेंसिंग बेसिस पे। ठीक है, नाउ फंक्शन ऑफ जर्नल, एनालिटिकल फंक्शन। अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो एनालाइज करते हैं कहाँ किसको डेबिट में जाना है, किसको क्रेडिट में जाना है। इसलिए फंक्शन क्या है जर्नल का? पहला एनालिटिकल फंक्शन। नाउ रिकॉर्डिंग फंक्शन। रिकॉर्डिंग फंक्शन क्यों बोलते हैं भैया? हम पहली बार ट्रांजैक्शन को जहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं हम जर्नल। और अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो एंट्री कहीं जाएगी ही नहीं जाएगी, इसलिए वो रिकॉर्डिंग फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ठीक है, और एक लाइन इसे पढ़ा तुमने, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी द बिजनेस ऑफ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, हिस्टोरिकल फंक्शन। सर जर्नल में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो क्या होता है? हिस्टोरिकली ऑकर्ड होते हैं, मतलब पहले वो हो गए होते हैं, इसलिए अब जाके वो रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या? हिस्टोरिकल फंक्शन ऑफ जर्नल। ठीक है, अच्छा, नाउ एडवांटेज ऑफ जर्नल। पहला सर, क्रोनोलॉजिकल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। ठीक है, मिनिमाइज करता है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर को, क्योंकि हम लोग एनालाइज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इसके अंदर में नरेशन देते हैं ताकि शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पता रहे हमको। अच्छा, और क्या? हेल्प टू फाइनलाइज द अकाउंट। अगर जर्नल बनेगा तो लेजर बनेगा, लेजर बनेगा तो ट्रायल बनेगा और फाइनल अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो जर्नल हमारा खत्म होता है यहाँ पे ऑलमोस्ट।